हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम 7-7 पोर्टल की बात करेंगे। 7-7 पोर्टल में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आने वाला है, क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस पोर्टल के बाद, देख लेते हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में या फिर जो कुछ भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे से कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो के दौरान, उनके जीवन में 7-7 बॉटल जो है वो क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है 7-7 बॉटल आपकी ज़िंदगी में। पहला कार्ड यहाँ पर सैक्रल चक्रा का है। दूसरा कार्ड यहाँ पर है वाओ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, गुड। तीसरा कार्ड यहाँ पर है पावर का, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। इसके बाद यहाँ पर आया है इंट्यूशन, जो सैक्रल चक्र के नीचे आया है, 2 नंबर के नीचे 2 नंबर का कार्ड, गुड। यहाँ पर 2-2, ओके। चलिए और देखते हैं और क्या है, और क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8। वाओ, कोइंसिडेंस देखिए, 2 नंबर 2 नंबर, और यहाँ पर जो 8 नंबर आया था पावर का, और उसी के नीचे 8 नंबर आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी मिली है। आप लोगों को हो सकता है 2-2 बहुत नज़र आ रहा हो, और आप लोगों को 8-8 बहुत नज़र आ रहा हो। यहाँ पर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है। खासकर अगर मैं बात करूँ मनी की, मनी से रिलेटेड 8 नंबर शनि मनी दिलाता है, और यहाँ पर कार्ड भी बता रहा है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। और क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? लाइट आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वाओ, और क्या चाहिए भाई? पैशन इंक्लाइंड, ओके। एंड यहाँ पर है हार्टेक एंड लॉस, ओके। एंड यहाँ पर है रेस्ट एंड रेजुविनेट, ओके। एंड यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव। पूरे कार्ड्स में निकाल के और सारी स्टोरी आपको शेयर करूँगी, होप। और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ लव विगिन्स, ठीक है, और कुछ कार्ड्स निकाल कर फिर सारी कहानी बयां कर दूंगी। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल हार्वेस्ट, सॉलिट्यूड। बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए, लेकिन फिर भी थर्ड आई चक्रा। लास्ट 2 कार्ड और निकालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ मैं क्या आ रहा है, ये 7-7 पोर्टल क्या ला रहा है। चूज वाइजली एंड बेस चक्रा, ओके। देखो, ऐसा है कुछ टाइम से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एक कहता ना कि दिल टूटने वाला, हार्टेक एंड लॉस। ऐसा है कि इमोशनली इस वक्त आप बहुत इम्बैलेंस में हो, और अगर नहीं हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम में ये चीज़ आप फील करें कि जिन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, जिन लोगों को अपना मान रहे हो और उनके लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया है, और आपको रियलाइज़ होगा कि वो लोग एक्चुअली में आपके काबिल थे ही नहीं, आपके इमोशंस के, आपके वक्त के, आपके जज्बातों के काबिल वो पर्सन थे ही नहीं। या तो इस वक्त ही आपको ये एनर्जी फील हो रही है, नहीं तो आने वाले 2-3 दिन में आप ऐसा फील कर लेंगे, ठीक है, कि गलत जगह बॉस, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, गलत इंसान पर कर दिया, कुछ मिला नहीं। तो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जीज आप फील करोगे। आपको लगेगा कि यार
वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, वो सब बेकार है। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना, ये सब बेकार है, कुछ रखा नहीं है इन बातों में। ये फिल्मी बड़ी अच्छी लगती है, फिल्मी पर्दे पर, मैं तेरी रानी तू मेरा राजा, और यू नो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बड़ा अच्छा लगता है फिल्मी। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है, असली रूप सामने आता है किसी पर्सन का, तो ऐसा लगता है कि हम ही कर करके मरे जा रहे हैं और हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा। तो इस तरीके की एनर्जीज आप फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया मेरे लायक नहीं है, या मैं दुनिया के लायक नहीं हूँ। कुछ तो है कि मेरी वाइब्रेशन लोगों की वाइब्रेशन के साथ मैच ही नहीं करती है। दिल मिलाने की कितनी कोशिश कर लो, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, चीज़ें वर्क करती ही नहीं हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोग डिससेटिस्फाइड खुद को, अनसेटिस्फाइड खुद को महसूस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये भी नज़र आ रहा है कि सॉलिट्यूड में जाओगे आप लोग, क्योंकि देखो मुझे एक चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं दिल टूटेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नुकसान हुआ है। और ये नुकसान मुझे प्यार मोहब्बत और जज्बात में नज़र आ रहा है, कि फील हो जाएगा आपको कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं रखा इस प्यार मोहब्बत में, क्योंकि बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन पर्सन में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया, रिश्ते में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप गिव अप करोगे, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद सॉलिट्यूड में भी जाओगे। सैक्रल चक्र का यहाँ पर कार्ड है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको फील हो जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है अभी तक रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं गलत कर दिया, ऐसी चीज़ें। तो इंसान जब एकदम से उसका दिल टूटता है ना, और उसकी भावनाएं आहत होती है ना, तो वो अकेलेपन को ढूंढता है, वो चुप्पी साध लेता है। तो सॉलिट्यूड का कार्ड यही ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट में जाओगे और अपने आप के साथ समय बिताओगे, अपनी अपने ईश्वर के साथ जो आपके अंदर है, या जिस पर आप विश्वास करते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई आपकी बात को समझता नहीं है, जब हर कोई दुनिया में आपको जज करने लगता है, तो बस एक ऊपर वाला होता है जिससे आप बिना किसी ये सोचे कि वो मुझे जज करेंगे, आप अपनी बात कह सकते हो, उसके आगे रो सकते हो। और आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला मेरा हाथ ज़रूर थामेगा, वो मुझे ज़रूर समझेगा, कोई और समझे या ना समझे। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि सॉलिट्यूड में जाओगे, खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करोगे। आप सोचोगे कि भीड़ भाड़ से अलग मैं खुद में ही खुश रहूँ, और मैं खुद में ही खुश हूँ, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी वन। इस तरह की एनर्जीज आपको लग रही है। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई काम करेंगे, क्योंकि जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो, जब आप खुद से जुड़ते हो, अपनी आत्मा से जुड़ते हो, ईश्वर से जुड़ते हो, ईश्वर आप ही के अंदर है, और जब आप उस ईश्वर से जुड़ते हो, बाहर के सारे रास्ते बंद कर देते हो और अपने अपने अंदर झांकते हो, तब कहीं ना कहीं वो जो आत्मा, वो जो इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपसे कुछ कहना चाहती है, उसको सुन पाते हो, जिसको आप अक्सर अनसुना करते आए हो। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आए हो इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा इस मोह माया में, ऐसा आप फील करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये जो वक्त आएगा ना, ये जो 7-7 पोर्टल आएगा ना, आपके अंदर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हाँ, आपको तकलीफ होगी, हाँ, चीज़ें अभी भी शायद ठीक नहीं है। ठीक है, जिन लोगों के ब्रेकअप हो चुके हैं, उन लोगों को फील होता है, बहुत बुरा लग रहा है, मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन इस अकेलेपन में भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है कि आप खुद से जुड़ जाते हैं, आपके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप और गहराई में सोचते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, आप उस पर काम करेंगे, आपके अंदर एक नए नए थॉट्स आएंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा। हाँ, इस समय ज़रूर आप अपने पर्सन को, जिस भी पर्सन के साथ आपने ऐसा फील किया जो आपको बुरा लग रहा है, उसके साथ यादें ज़रूर महसूस करेंगे, यादें आएंगी, आपके मन में हावी होंगी, आपके दिल और दिमाग में छाएंगी। लेकिन उन यादों को कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहते हुए भी अपनी
आशा नहीं खोएंगे, अपना जो ईश्वर के प्रति विश्वास है उसको नहीं खोएंगे। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। डेफिनेटली ये जो सॉलिट्यूड है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नया मुकाम हासिल करेगा, नया मुकाम देगा आपकी ज़िंदगी में। आप वाइजली, मैंने बोला था जब तक आपका थर्ड आई ओपन होगा। थर्ड आई ओपन का मतलब सीधा सीधा यह है कि अब मैं और अच्छे से देख सकता हूँ, अच्छे से परख सकता हूँ, जो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मोह माया था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रही थी असली ज़िंदगी में मुझे चाहिए क्या, मैं आई क्यों, इस दुनिया में आया ही क्यों। तो कहीं ना कहीं अब आप वाइजली चूज़ कर पाएंगे कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। और इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा यूनिवर्स। क्यों करेगा यूनिवर्स? क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप सॉलिट्यूड में जाएंगे आप स्पिरिचुअल होंगे। आप सॉलिट्यूड में जाकर ही हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। और ईश्वर से जुड़ोगे तो ईश्वर की लाइट आप पर पड़ेगी और आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अभी तक जो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ये 7-7 पोर्टल वो ज़िंदगी की दिशा आपको दे देगा, आपको बता देगा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और आपका पर्पस क्या है इस ज़िंदगी में आने का। ठीक है, अब पूरी कहानी बता रही हूँ जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, होप आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पोर्टल है, आपकी ज़िंदगी में एक होप लेकर आएगा। ईश्वर से जुड़ गए ना, वाइब्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। क्योंकि अभी तक लो वाइब्रेशन में थे, अभी तक ब्रेकअप में थे, यादों में थे, दिल टूटा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन जैसे अकेले हुए, जैसे ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, जैसे ही ईश्वर से जुड़े, ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया, ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया और ईश्वर ने आपको वो लाइट दी। यूनिवर्स से हमको वो एनर्जी मिलती है क्योंकि हम कनेक्ट हुए, हमने जिसको याद किया उसकी एनर्जी के साथ हम जुड़ जाते हैं। हमने ईश्वर को याद किया तो ईश्वर की एनर्जीज के साथ हम जुड़ गए। अब ईश्वर की लाइट हम पर पड़ी और अब हमें समझ में आया कि हमें इस दुनिया में क्या चाहिए। ठीक है, एंड वहीं से जैसे ही आपकी एनर्जीज हाई होती है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है आपकी ज़िंदगी में। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? सबसे पहले तो भाई लव बिगिंस का कार्ड है, जहाँ पर आपके पर्सन अगर आपको धोखा देकर गए थे, परेशान करके गए थे, अगर उनके साथ आपका कर्मा अभी भी बाकी है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि कर्मा आगे भी होता है या सोलमेट भी होता है पर्सन, या आपका ट्विन फ्लेम ही हो सकता है, उसके साथ कुछ ऐसी कार्मिक अकाउंट्स थे कि लड़ाई हो गई, कुछ परेशानियां आ गई रिश्ते में और रिश्ता टूट गया, खराब हो गया, निगेटिविटी हो गई। तो वहाँ पर आपका यूनियन होगा, यूनियन का आसार। 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में यूनियन लेकर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका कोई ऐसा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन एंड हुआ है, तो एक न्यू लव आप जिंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हैं। सीधी भाषा में बोलूँ तो ये 7-7 पोर्टल, अभी तक जितने आप दुखी थे ना, जितने मुझे ये पास्ट की रिसेंट पास्ट की एनर्जीज लग रही है कि आप दुखी और परेशान थे, लेकिन ये जो 7-7 पोर्टल है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, आपकी जिंदगी में प्यार लेकर आ रहा है। लव बिगिंस, और ये जो प्यार है ये ईश्वरीय प्यार है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये डिवाइन लव है जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। अभी तक आप ही ने चुन लिया होगा, लेकिन अभी जिसको ईश्वर ने आपके लिए चुना है, क्योंकि ईश्वर की लाइट आप पर पड़ी है, तो जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, जिसको पता है, ईश्वर को पता है कि कौन आपके लिए सही है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। अब चाहे ये इंसान परिवर्तित होकर आए या फिर कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन प्यार तो आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है। ठीक है, ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या लेकर आ रहा है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी तो होगी होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉलिट्यूड में आप जाएंगे, आप मेडिटेट करेंगे, ईश्वर का आप पर आशीर्वाद होगा, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। एंड क्योंकि जो धन है, जो मनी है, वो भी एक एनर्जी है और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और जितना हो सके ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है।
और ये ईश्वरीय शक्ति आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे और लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और पैसा भी आ रहा है। और आपका बेस चक्रा यानी कि आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक अगर ब्लॉक पड़ा था, अभी तक लग रहा था कि ज़िंदगी में यार पैसा नहीं आ रहा, ब्लॉकेजेस आ रही हैं मनी में, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अभी तक अगर डरते थे किसी चीज़ को लेकर, वो डर खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा मनी, बहुत सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रही हूँ और मैं प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है मेरी ज़िंदगी में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आ रही है मेरी ज़िंदगी में। दोनों चीज़ों में बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के कार्ड्स हैं। दैट मीन्स बैलेंस आपकी ज़िंदगी में। और प्यार जो खो गया था, जिसके लिए मैं परेशान थी, वो भी आ रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड जो कि यही दिखा रहा था कि जब आप सॉलिट्यूड में जाएं तो खुद पर जितना हो सके हील करें, खुद को, खुद पर काम करें। और जैसे ही आप काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी भी आप ग्रो कर रहे हो। तो भाई और क्या चाहिए। पैशन इंक्लाइंड यानी कि एक तरीके का पैशन, चाहे प्यार के प्रति, अपने काम के प्रति, इस ज़िंदगी के प्रति। अभी तक अगर आपको ये ज़िंदगी बड़ी बेजान लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में कुछ है नहीं, मैंने बोला स्टार्टिंग वहीं से मैंने करी कि लॉसेस मिले हैं, ज़िंदगी से ना ऊब गए। क्यों? क्योंकि लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अब ज़िंदगी जीने का मन करेगा आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब अब जीना है मुझे, अब जीना है मुझे, मेरे लिए जीना है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। ये 7-7 पोर्टल बहुत लोगों के लिए बहुत सारा बदलाव लेकर आया है। और नंबर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा जिनको 222 और 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगेन इतना प्यारा कार्ड आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी फ्यूचर के कार्ड्स हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो ये बताए कि फ्यूचर में आपको कुछ नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, ये जो कार्ड्स थे ये एकदम सीक्वेंस में आए हैं कि पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं। और जिसने उसका हाथ थाम लिया, जिसने उस इंसान का हाथ, जिसने उस ईश्वर का हाथ थाम लिया, जिस इंसान ने उस ईश्वर का हाथ थाम लिया, फिर तो ईश्वर उसको सही रास्ते पर ले ही आते हैं। फिर तो उसकी ज़िंदगी में सफलता आनी आनी है, पॉजिटिविटी आनी आनी है, सब कुछ आना है, अबंडेंस आनी आनी है। सिर्फ आपको विश्वास रखना है, सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना है कि ईश्वर आपके साथ है। होप रखना है कि ज़िंदगी कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, रिश्ते कितने ही ख़राब क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाने वाला है, सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। और जब सब कुछ बैलेंस में आ जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप एक पावर में आ जाते हैं, एक ऐसी पावर में आ जाते हैं कि आपको पता होता है कि आप इतनी पावरफुल सोल हैं कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जैसी चाहे वैसी ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में ये पोर्टल लेकर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये 2-3 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये पोर्टल कुछ ऐसा करेगा कि आप देखेंगे कि बदलाव आने शुरू हो गए हैं और कुछ टाइम बाद आप इस पावर को महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो मैं पूरी स्टोरी आपको बता चुकी हूँ। ये जो पोर्टल है ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, आपको ईश्वर से रूबरू करा रहा है। ईश्वर की समस्त जो शक्तियाँ हैं ना, वो आपके साथ जुड़ने को तैयार है, आपका हाथ पकड़ने को तैयार है, आपको आगे बढ़ाने को तैयार है। विश्वास की करने की देर है बस, और आगे बढ़ने की देर है। जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और ये जो समय है ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो। और आने वाला समय बहुत खूबसूरत है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और उस यूनिवर्स को थैंक यू करना, उस ईश्वर को थैंक यू करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।